जय हिंद साथियों, मैं उत्तम आप सभी का उत्तम क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही ज़्यादा गहन है, सोचने का है और चर्चा करने का है। देखिएगा, आप सभी को पता होगा हाल ही में लोकसभा में एक कानून पास हुआ है। दो तीन जो है कानून पास हुए हैं, आप सभी को पता होगा। उसके बारे में नहीं पता है तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उनमें एक कानून है जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। वो कानून है हिट एंड रन। हिट एंड रन में जो ये कानून है, ये क्या है, इसके जो है कमियां क्या हैं और इसका जो है मतलब जो है फायदे क्या हैं, इन सभी के ऊपर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। क्यों इसका इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, इसको भी जो है हम जानेंगे। उसके साथ साथ ये तीन जो कानून अभी अभी हाल ही में लोकसभा में पास हुए हैं, उनके बारे में भी जानेंगे, ताकि थोड़ी नॉलेज फैक्ट्री में आपको कुछ नॉलेज जो है मिले। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये विरोध हो रहा है उसको जानिएगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। अगर आप ड्राइवर हो, अगर आप कोई भी कार गाड़ी कुछ भी चलाते हो, तो आपके लिए इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि तीन कानून आए हैं, उनके अंदर बहुत से कानून ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक जो कानून जिसका विरोध हो रहा है वो है आपका हिट एंड रन न्यू लॉ। इसके अंदर हुआ क्या है, देखिएगा। इसमें पहले क्या होता था, अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारकर या किसी को मारकर कोई एक्सीडेंट करके भाग जाता था, तो उसको 2 साल की सजा होती थी। लेकिन अब कानून के अंदर क्या है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई टक्कर मार के या फिर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा होगी। ये तो है पहली बात। लेकिन उसमें कहा गया है कि अगर वो वहीं पर रुकता है और उस जिसको उसने टक्कर मारी है उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, खुद पुलिस में पेश होता है, तो उसकी सजा को 2 साल कर दिया जाएगा या और कम कर दिया जाएगा। ये जो है इस कानून के अंदर है। लेकिन खुद सोच के देखिएगा, इस कानून में कितनी बड़ी कमी आपको दिख रही है। क्योंकि अगर कोई ड्राइवर उस टाइम पर एक्सीडेंट के टाइम पर वहां पर रुकता है, तो वो जो जनता है वो उस ड्राइवर क्या हसर करेगी, ये चीज शायद सरकार को नहीं पता है। ड्राइवर डर क्यों रहे हैं? अब ड्राइवर को डर इसी बात का है कि पहले उनको एक सजा मिलती थी, लेकिन अब सजा 2 मिलेंगी। एक सजा जो पब्लिक उस स्पॉट पर होगी, जो भीड़ उस स्पॉट पर होगी, जो उसको सजा देगी। दूसरी, जो कानून उसको सजा देगा। यानी कि 2 सजा जो है वो ड्राइवर भुगतेंगे। अब मान के चलो कोई ड्राइवर, मैं हूं गाड़ी चला रहा हूं, धुंध की वजह से एक गलती से एक एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को टक्कर लग जाती है, तो वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पर? मैं ऐसा तो है नहीं भी उतर के मतलब जो है वहां पर जाऊंगा, क्योंकि जनता जो है अनपढ़ है, भीड़ का कोई मुखौटा नहीं होता। वो वहां पर बहुत ही उग्र व्यवहार जो है उसके साथ करेगी, मारपीट करेगी, हो सकता है उसको मार भी दे। मॉब लिंचिंग में कुछ भी हो सकता है। अब ड्राइवर ऐसा तो नहीं करेगा, वो भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया होगा। तो ये जो कानून है, ये जो कानून है, इस कानून का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, चक्के जाम है। तो इस कानून को संशोधित करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ड्राइवर मैं भी हूं। आप अगर वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। जरूरी नहीं है कि आप रोड जाम करें, आप वहां पर जाकर बैठें, क्योंकि हम सब जो है ड्राइवर हैं, सब जो है पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, किसी से भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और ऐसा कानून हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है, घातक हो सकता है। तो इसलिए इस कानून के अंदर सरकार को संशोधन करना चाहिए। ये एक कानून है। हालांकि मैं तीनों कानून जो है आपको बताऊंगा, इनके जो मेन इंपॉर्टेंस हैं, अच्छी चीजें हैं, उनको भी बताऊंगा, और कुछ गलत कानून बने हैं उनके बारे में भी जो है हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, यहां पर आपको पता होगा जो तीन जो है कानून बनाए गए हैं लोकसभा में, पहला कानून, यानी कि ये चेंज किए हैं, कानून पहले भी थे, अब इनको चेंज कर दिया गया। नॉलेज फैक्ट्री के अकॉर्डिंग भी अच्छे हैं ये। 1860 में आप सभी को पता होगा आईपीसी होती थी। आईपीसी होती थी, इंडियन पिनल कोड होता था, जिसको अब बदलकर हिंदी में भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। तो आपकी नॉलेज फैक्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि आईपीसी कब होती थी और इसको चेंज कब कर दिया गया। बहुत सी धाराओं को चेंज किया गया है, उनके ऊपर भी जो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, 1898 में सीआरपीसी होती थी, क्रिमिनल पिनल कोड होता था। क्रिमिनल पिनल कोड की जगह अब हिंदी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया। नाम तो बदले ही है, उसके साथ साथ कुछ धाराओं को, कुछ कानून को भी बदला गया है। 1872 में इंडियन एविडेंस कोड होता था, इसको बदलकर अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 से कर दिया गया है। ये तो मैं बात करता हूं नाम बदलने की, जो नाम बदले गए हैं। अब चलिए चलते हैं कुछ
कानून के ऊपर डिस्कस करते हैं। एक कानून हम जान चुके हैं, हिट एंड रन, जो मतलब कहती है सरकार कि ये ठीक है, लेकिन ये वास्तव में अगर हम धरातल पर इसको देखें तो ये बहुत ही खतरनाक कानून है। मतलब ड्राइवर के हित में ये कानून नहीं है। कुछ अच्छे कानून को डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, पहले मैं आईपीसी के बारे में बता देता हूं। आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता हो गई है। पहले जो है 511 जो है आपकी धारा होती थी, और अब जो है 356 जो है वो धारा हो गई है। 22 धाराओं को खत्म कर दिया गया जिनकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। और आईपीसी की 175 धारा जो है उनको बदल दिया गया है। मेन जो धारा है उनको हम डिस्कस करेंगे, सभी धारा को डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, सीआरपीसी को जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना दिया गया है, जिसमें अब 533 जो है धारा होंगी, ठीक है। उसमें 9 धारा जो हैं, पहले वाली धाराओं में से 9 को जो है क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नई 9 धाराओं को जो है क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया है। और 160 सीआरपीसी की बात कर रहा हूं मैं, 160 धाराओं के अंदर क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक ये भी विरोध का कारण बन रहा है, जो एक नया कानून है, इस कानून में जो राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह बना दिया गया है, ये भी एक बहुत जो है गलत बता रहे हैं लोग। क्यों बता रहे हैं, देखिएगा। पहले क्या होता था, राजा होते थे, और राजाओं के खिलाफ जो कोई जाता था तो उसको राजद्रोही कहा जाता था। लेकिन अब राजा नहीं होते, हम लोकतांत्रिक हैं, तो अब लेकिन एक बात और देखें तो अब भी तो कोई हमारे ऊपर जो शासन कर रही है सरकार, वो राजा है, तो अब भी तो राजद्रोह होना चाहिए। द्रोह जो होना चाहिए वो राजद्रोह होना चाहिए, लेकिन अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह कर दिया गया है। ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि किसी को देशद्रोह कहना एक गलत है, क्योंकि देशद्रोह अलग है। देशद्रोह का मतलब पूरे देश को द्रोह करा, मतलब सभी को क्या किया है, सभी का विरोध किया है। राजद्रोह का मतलब होता है केवल राज का विरोध किया है, ठीक है। राज और देश का विरोध करना दोनों अलग अलग पहलू हैं। तो अब राजद्रोह को खत्म कर कर देशद्रोह कर दिया गया है, तो इस कानून के ऊपर भी जो है क्या हो रहा है भाई, थोड़ा जो है विरोध देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन और देशद्रोह, इनके अंदर ही विरोध देखने को मिल रहा है, और जितने भी कानून है वो सभी अच्छे हैं। अब यहाँ पर एक कानून ये देखिए, बच्ची से रेप करने के दोषी को जो है फांसी दी जाएगी, फांसी की सजा दी जाएगी। बहुत ही अच्छा कानून है, मैं इसकी जो है बहुत ज्यादा सराहना करता हूँ। 375 376 धारा होती थी पहले, अब जो है धाराओं का नाम जो है धारा 63 और धारा 69 कर दिया गया है। इनको आपको याद रखना है। मर्डर की जो है पहले धारा जो होती थी, हत्या की धारा 302 होती थी, अब इस धारा को 101 कर दिया गया है। तो ये भी जो है आपको थोड़ा नॉलेज फैक्ट्री में याद रखना है। 18 से कम उम्र की बच्ची के साथ अगर रेप होता है तो उसको जो है फांसी दी जाएगी। बहुत अच्छा कानून है। उसके बाद अगर मैं अगले कानून की बात करूं तो पुलिस की जवाबदेही तय होगी। ये बहुत ही जबरदस्त कानून है। इसके अंदर अमित शाह ने क्या कहा कि जो अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर कर लेकर जाती है तो उसके परिवार को उसकी गिरफ्तारी के बारे में बताना पड़ेगा, और 90 दिन में पुलिस ने क्या किया उस केस के ऊपर ये सारा रिपोर्ट भी जो है पेश करनी पड़ेगी। यानी कि पुलिस की जवाबदेही जो है यहाँ पर तय होती है। अब जो है पहले पुलिस ऐसे ही जो है अरेस्ट कर लेती थी बिना किसी जो है परिवार के सदस्य को इन्फॉर्म किए। आरोपी को गैर मौजूदगी में भी ट्रायल होगी। देखिएगा, पहले क्या होता था, मान के चलो किसी ने किसी की हत्या कर दी या फिर कोई भी मतलब जो है अपराध कर दिया, अपराध करने के बाद वो भाग जाता था, और जब तक वो आता नहीं था, पेश नहीं होता था, तब तक उसकी पैरवी जो है कोर्ट में नहीं होती थी। लेकिन अब कानून को बदलकर कहा है कि अगर कोई भाग जाता है तो 90 दिन तक अगर वो नहीं आता है तो 90 दिन के बाद जो है उसकी पैरवी होगी, चाहे वो आए चाहे ना आए, ठीक है। यानी कि उसके खिलाफ जो है केस चला जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छा कानून जो है आप इसको मान सकते हो। उसके बाद जो आपका मेन कानून के अंदर जो है आधी सजा काटने पर मिल सकती है रिहाई, ये भी जो है अच्छा है। मतलब जैसे मान के चलो किसी को 10 साल की सजा होती है तो 5 साल के बाद जो है उसको रिहाई मिल सकती है। तो ये हमारे जो नए 3 कानून थे उनके बारे में मैंने बताया है, जिनमें बहुत अच्छे अच्छे कानून भी हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे खराब कानून जो बता रहे हैं, जिसका विरोध हो रहा है, मुझे भी पर्सनली लग रहा है कि हाँ ये कानून ठीक नहीं है। क्योंकि जो भी भाई बंधु जो है गाड़ी चलाता है तो किसी से भी ये गलती हो सकती है,
ठीक है। तो भाई अगर वो भागेगा नहीं, क्योंकि ये हमारा देश जो है, भारत देश जो है, इसके अंदर इमोशंस की वैल्यू ज्यादा है, अगर वो उस टाइम पर नहीं भागेगा तो जो है दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आप भी अपना कमेंट जरूर करें, हिट एंड रन केस में जरूर कमेंट करें कि क्या करना चाहिए सरकार को, ठीक है, क्या होना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट तो गलत नहीं है ना हिट एंड रन का, क्योंकि हम भी तो गाड़ी चलाते हैं, हम भी तो ड्राइवर हैं, ड्राइवर ट्रक वाले नहीं है, ड्राइवर केवल बस वाले नहीं है, हम भी ड्राइवर हैं। तो आप सभी का दायित्व बनता है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लोगों को समझाएं, ताकि ये कानून जो है इसमें थोड़ा बदलाव देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद साथियों, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।